हेलो दोस्तों, आप सभी को ये मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। मैं राजू कुमार आज पढ़ने वाले 10th क्लास के लिए लसा और मसा। देखिए दोस्तों, यदि आपको मसा और लसा किसे कहते हैं तो मसा यानी वैसी संख्या जो सभी में कॉमन होती है। यदि हम देख ले तो मसा यानी दो संख्या के लिए मसा और जो लसा होता है इसके लिए एक फॉर्मूला आता है दोस्तों। मसा यानी HCF गुने लसा LCM बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल यानी दी हुई संख्या का गुणनफल। दी हुई संख्या का गुणनफल। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो दोस्तों, HCF गुने LCM और A क्रॉस यानी A गुने B। यदि मैं LCF दिया हुआ हो तो LCM निकाल सकते हैं। अगर LCM दिया हो तो HCF यहां से बटन भेज कर निकाल सकते हैं। या LCM और लसा और मसा दिया हो और पहली संख्या दे तो दूसरी संख्या यहां से निकाल सकते हैं, और लसा मसा दिया हो दूसरी संख्या दिया हो तो पहली संख्या निकाल सकते हैं हिसाब से। तो इस क्वेश्चन पे दो अंकों की अगर संख्या दिया हो रहा है और उसे लसा और मसा पूछ देता हो तो इस फॉर्मूला की मदद से आसानी से आप निकाल सकते हैं। जैसे देख लेते हैं 91 और 26 का लसा तथा मसा ज्ञात करें। तो देखिए दोस्तों कैसे बनेगा, ये बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाएगा। ये 91 और 26 का लसा और मसा ज्ञात करें। तो सबसे पहले जो संख्या दी हुई थी उसे अभाज्य गुणनफल के रूप में तोड़ लिया जाता है, और मसा उसे कहते हैं जो सभी में कॉमन मिलता है। तो देखिए हम तोड़ लेते हैं दोस्तों 91 को तोड़ेंगे तो 91 को तोड़ेगा 13 सत्ते 91 यानी 7 गुने आपका 13 आ गया। 26 को तोड़ दिए तो 26 का टूटेगा 2 से, 13 दूना 26 और तो टूटेगा नहीं यानी 2 गुने 13। हमें निकालना क्या तो मसा और लसा। तो हमें पहले मसा ज्ञात करेंगे। तो मसा किसे कहते हैं तो वैसी संख्या जो सभी में कौन मिलती हो वो मसा कहलाता है। तो यहाँ पे देख रहे कि 7 इसमें है लेकिन 7 इसमें नहीं है, 13 इसमें है तो 13 इसमें, यानी 13 जो है दोनों में मिल गया तो हमें कॉमन हो गया, और वही कॉमन जो होते हैं वही कहलाता है मसा। अगला स्टेप हमें ज्ञात करना है लसा। मसा तो ज्ञात हो गया, ज्ञात करना है लसा। तो देखिए दोस्तों इसके लिए क्या पढ़े, लसा गुने मसा है ना, मसा गुने लसा या लसा गुने मसा बराबर दी हुई संख्या का गुणनफल। तो बैठा देते हैं लसा गुने मसा और दी गई संख्या का गुणनफल। तो हमें संख्या कितना कितना दिया हुआ तो 91 और 26, या A को 91 मान लेते हैं, B को 26, कोई दिक्कत नहीं। 91 गुने आपका हो जाएगा 26। हमें मसा निकल करके आ गया 13। तो मसा के जगह पे देखिए लसा का लसा और मसा के जगह पे बैठा देते हैं 13 बराबर 91 गुने 26। अगर हम लसा निकालते हैं दोस्तों तो 91 गुने 26 और बटा 13 दूना 26 यानी आपका आ गया 91 गुना 2। गुना कर दीजिए जो आएगा आपका लसा आ जाएगा। तो 2 एकम 2, 9 दूना 18, ये आपका आ गया मसा। तो आप दो संख्या का किसी भी संख्या का इस हिसाब से आप लसा और मसा निकाल सकते हैं। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कैसे बनेगा तो 336 और 54 का मसा और लसा ज्ञात करें। तो सबसे पहले संख्या को अभाज्य गुणनफल के रूप में तोड़ लेना हमें। तो 336 और 54 को अभाज्य गुणनफल के रूप में तोड़ना होगा। तो देखिए दोस्तों तोड़ते हैं, ज्यादा होते इसे रफ में करके तोड़ सकते हैं। 2 से 1, 6 दूना 12 और 8 दूना 16। 2 से टूटेगा 8 दूना 16, 4 दूना 8, 2 से 4 दूना 8, 2 एकम 2, 2 से 2 एकम 2 दूना 4, 2 एकम 2, 3 से कट जाएगा 3 से 21 और तो कटेगा नहीं। और अगला है 54। तो 54 को तोड़ लेते हैं दोस्तों, कितना में टूटेगा तो 2 27 दूना 54, 3 से टूटेगा 9 3 27, 3 से 3 बार में यानी 336 को तोड़ने पे हमें अभाज्य गुणनखंड आया क्या तो 2 क्रॉस 2 यानी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7। 54 को तोड़ने से क्या है हमें तो 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। ये तो हो गया रफ क्लियर, तोड़ लिए। हमें निकालना क्या मसा और लसा। तो अभी पढ़ चुके आप कि मसा जो होती है वैसी संख्या को कहा जाता है जो सभी में कॉमन मिलती है, यानी जो कॉमन सभी में मिलता है वही कहलाता है मसा।
तो देखिए हमें यहां से एक 2 मिल जा रहा है जो दोनों में, तो ये कॉमन हो गया। यहां भी और 2 यहां है, लेकिन ये 2 यहां नहीं है, दोनों में मिलना चाहिए, वही कहलाएगा मसा। तो 2 यहां नहीं है, 2 यहां भी नहीं है, और 2 तो है ही नहीं यहाँ पे, एक 3 मिला, तो 3 से 3 भी मिल गया और 2 का 2 मिल गया। तो यहाँ से एक जो मिला है उसके बदले 1 लिया जाता है, दोनों में जो मिला उसके लिए 1, यानी यहाँ से 2 लिया जाएगा। और ये तीनों के मतलब इस 3 में और यहाँ भी 3 और 3 है इसमें, लेकिन इसमें 3 मिला नहीं, जो दोनों मिलेगा वही का। तो ये 2 के बदले 1 और ये 2 और 3 मिला ना कॉमन, इसके बदले 1, तो 2 दिया, ये आपका आ गया कितना 6, ये आपका आ गया मसा। हमें निकालना क्या, तो लसा। तो पढ़ चुके हैं कि मसा गुने लसा बराबर दी गई संख्या का गुणनफल, यानी a क्रॉस b। आपका एक फॉर्मूला हो जाता है। तो मसा आपका दिया कितना 6, लसा दिया हुआ नहीं है, लसा में ज्ञात करना दी गई संख्या का गुणनफल यानी a क्रॉस b। तो ये 2 संख्या के लिए आता है। तो देखिए दोस्तों 2 संख्या क्या क्या दिया हुआ, एक 336 और b का मान कितना ले लेते हैं 54। अगर हम यहां से लसा निकालते हैं तो 336 गुने 54 और बटा आपका आ जाएगा गुना का उल्टा भागा 6, काट दीजिए 9 छक 54 और 9 से गुना कीजिएगा 336 में जो आएगा वही आपका लसा हो जाएगा। तो गुना कीजिए 9 छक 54 के 4 हाथ में 5 आ जाएगा, 9 तिया 27 और 5 32 का 2 हाथ में 3, 9 तिया 27 27 और 3 30, ये आपका आ गया लसा। तो आपका मसा आ गया 6 और लसा आ गया 324, यही आपका आंसर हो गया। तो आप किसी भी संख्या को हिसाब से लसा और मसा 2 अंकों की संख्या निकाल सकते हैं। देखते हैं दोस्तों अगले टाइप का क्वेश्चन। हेलो दोस्तों, देखिए अगले टाइप का क्वेश्चन है और यहाँ पे संख्या 2 नहीं 3 अंकों वाली संख्या दिया गया। तो 3 हो या 4 हो, इससे बड़ी संख्या कितनी की बड़ी संख्या आप इस मेथड से आप निकाल सकते हैं। तो सीखने वाले हैं अभी। तो क्या बोल रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों का मसा यानी HCF और लसा LCM ज्ञात करें। हमें दिया संख्या 12, 15 और 21। तो सबसे पहले संख्या को तो अभाज्य गुणनखंड रूप में तोड़ लिया जाता है। तो 12, 15 और 21 को तोड़ना है अभाज्य गुणनखंड। तो 12 को तोड़िएगा 2 गुने 2 गुने 3, 2 दूना 4 4 3 12। 15 को तोड़िए तो 3 5 15, सिंपल टूट गया, 3 7 21। तो देखिए दोस्तों 3 अंकों वाली संख्या बनाने के लिए मसा आसानी से निकल जाता है, लसा निकालने के लिए सबसे बड़ा घात, तो इसे अभाज्य गुणनखंड तोड़ लिया जाता है और जो सबसे बड़ा घात के रूप में लिखा जाता है। और लसा जो होता है जो सबसे बड़ी घात होती है वही सिर्फ लिया जाता है। जैसे तो 2 का पावर यहाँ 2 गुने 2 यानी 2 का पावर 2 हो गया, 3 का पावर 1, 3 का पावर 1 गुने 5 का पावर 1, एक 5 एक ही है इसलिए पावर 1। यहाँ भी 3 एक ही है तो 3 का पावर 1, 7 एक है तो 7 के पावर 1। हमें निकालना है क्या पहले मासा। तो मासा HCF। तो मासा जो आपका आएगा तो मासा उसे कहते हैं जो सभी में कॉमन होता हो। तो देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, 2 इसमें है 2 इसमें नहीं है 2 इसमें नहीं है, तो मिलेगा नहीं, होगा ही नहीं। 2 3 इसमें है 3 इसमें है और 3 इसमें भी है, तो 3 तीनों में मिल गया, यानी सभी में जो मिलता है वही कहलाता है मसा। तो देखिए 3 3 3 यानी 3 हमें मिल गया तो 3 मसा हो गया। और देखिए 5 यहाँ लेकिन 5 इसमें नहीं है, 7 इसमें लेकिन 7 और नहीं है, मिलना चाहिए तो तीनों में टोटल में, तो हमें सिर्फ मिला तीनों में क्या 3, तो हमें हो गया मसा कितना 3। लसा तो देखिए दोस्तों लसा LCM। तो लसा ज्ञात करने के लिए अगला स्टेप में पढ़े थे कि 2 संख्या वाली था, तो लसा गुने मसा और दी गई संख्या का गुणनफल ये 2 यानी A क्रॉस B था, लेकिन हमें यहाँ पे 3 संख्या वाले आ जाते हैं। तो इसके बनाने का नियम है कि मसा जो सभी में मिलता है वही सेम रूल नियम, और लसा के लिए हो जाता है जब 2 अंकों से बेसी संख्या दिया जाता है तो सबसे बड़ी घात को सिर्फ लिया जाता है। किसे, सबसे बड़ी घात। तो 2 यहाँ पे जो है तो 2 का पावर कितना आ गया 2, तो 2 का पावर 2, 3 का पावर 1, 3 का पावर 1, 3 का पावर 1, यानी सब जगह टोटल सेम है तो 3 का पावर सिर्फ 1 ही होगा, एक ही बार लेना है। अगर 2 के पावर यहाँ 1 आ जाता है तो सिर्फ 2 का पावर 2, यानी सबसे बड़ी घात रहता है उसी को सिर्फ लिया जाता है। अब देखिए दोस्तों क्या, तो 5 और कहीं है नहीं, तो 5 का पावर 1 है तो 5 का पावर 1 हो जाएगा। 7 का पावर सिर्फ एक जगह 1 है तो 7 हो जाएगा। अब 2 का पावर 2 तो यानी 2 दूना 4, 3 एकम 3, 5 एकम 5, 7 एकम 7, 4 23 12, 12 25 60 और 60 गुने 7 कर दीजिए, 7 छक 42, 420, यही आपका आ गया लसा। तो आप आसानी से 3 अंकों वाली संख्या को बना सकते हैं।
देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन इसी का सेम। अब वीडियो को चाहे तो रोक के बना सकते हैं। देखिए जैसे आपको आ गया 8, 9, 25 अगर हम ले लेते हैं, कोई संख्या ले लेते हैं 8, 9 और 25, कोई भी संख्या, तीन अंकों की संख्या ले सकते हैं। तो हमें बनाना इसे क्या होगा, तो 8 और 9 और 25 का सबसे पहले तो आभाज्य गुणनफल विधि से तोड़ना होगा। तो तोड़ लीजिए। 8 का क्या टूटेगा, 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 3 तिहाई 9, 25 का तो 5 गुना 5। अब क्या होगा, तो 2 का पावर 3 और 2 का पावर 3 है ना, 2 है तो 3 का पावर 2 और 5 का पावर 2 है तो 5 का पावर 2 हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों मासा। तो मासा हमें क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा मासा तुरंत पढ़े भी कि वैसी संख्या जो सभी में कॉमन होती है वही मासा कहलाता है। तो यहाँ 2 है लेकिन इस सब में 2 मिला नहीं, 2 होगा नहीं, 3 है लेकिन 3 ऊपर नहीं होगा नहीं, 5 है लेकिन 5 और में है नहीं, तो मासा होगा क्या, तो कुछ नहीं, तो सभी में एक कॉमन जरूर रहता है, एक कॉमन, क्योंकि 1 से गुना करने के बाद टोटल संख्या वही रह जाती है। तो आपका मासा आ गया 1। अब हमें निकालना है लसा। तो लसा के लिए पढ़ ले क्या, जो सबसे बड़ी घात होती है वही कहलाता है लसा। तो लसा यानी 2 का पावर, सबसे छोटा घात कितना, 2 का पावर कितना बड़ा घात हुआ, तो 2 के पावर 3 और 3 तो 3 के पावर 2 और 5 तो 5 के पावर 2, ये है आपका आ जाएगा। 2 का पावर 3 की जगह 8, 3 के पावर 2 की जगह 9 और 5 है तो 5 25, 9 8 72 गुने 25। अब गुना कर सकते हैं 72 गुने 25, यही आपका लसा हो जाएगा। गुना कीजिए, 5 दूना 10 का 0 हाथ में 1, 7 बजे 35 1 36 गुने 2 दूना 4 और 7 दूना 14, 0 6 4 10, 4 3 7 1 8 और 1 कम 1 यानी 1800। ये आपका आ गया लसा। तो आप 3 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या, लसा और मसा आसानी से समझ गए होंगे। देखते हैं दोस्तों और टाइप का अगर एक क्वेश्चन हो तो देखिए दोस्तों अगले टाइप का क्वेश्चन है, HCF यानी मासा 306 और 657 का मासा जो आपका दिया हुआ 9 और LCM यानी इतना का आपका लसा ज्ञात करना है। तो 2 अंकों वाली संख्या के लिए पढ़े दोस्तों कि लसा गुने मासा बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल, उसी पे हमें बैठा देना होगा। तो आपका HCF जो दिया हुआ, HCF आपका 9, LCM दिया हुआ नहीं, वाट। तो क्या पढ़ चुके हैं कि HCF गुने LCM बराबर A क्रॉस B यानी दी गई संख्या 2 संख्याओं का गुणनफल। तो HCF आपका दिया हुआ 9 और LCM दिया हुआ नहीं है, डॉट दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। A का मान दिया हुआ आपका कितना, तो A का मान मान लेते हैं 306 और B का मान मान लेते हैं 657। तो LCM निकालते दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 306 गुने 657 और बटा 9 से भागा दे दीजिए। तो 9 तिया 27, देखिए देते हैं अलग से भागा, 9 तिया 27, 10 में से 7 गया 3 6, 9 चौका 36 यानी आपका 34 बार में डिवाइड हो गया। तो 34 गुने आपका आ गया 657। देखिए दोस्तों जो गुना करके आएगा वही हमें लसा आ जाएगा। तो गुना कर लेते हैं, 657 गुने 34, 7 चौ 28 के 8 हाथ में 2, 4 5 20, 20 और 2 22 का 2 हाथ में 2, 6 चौ 24 और 2 26, 7 क्या 21 हाथ में 2, 5 1 15, 15 और 2 17 के 7 हाथ में 1, 6 3 18 में 19, 8 2 1 3, 7 6 13, 9 2 9 और 2 11, 11 1 12, 1 1 2, आपका आगे कितना, तो 2 2 3 3 8, यही आपका लसा हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी को समझ में आया होगा लसा और मसा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।